नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में जो संस्कृत का पेपर आएगा, उसके सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे। तो सिलेबस को संस्कृत में बोलते हैं पाठ्यक्रम। संस्कृत का कोड आता है 122 और कक्षा 10 में 2023-24 में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनकी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके विषय में जानेंगे कि वार्षिक मूल्य निर्मिते प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा भविष्यन्ति। जो भी पेपर आएगा उसके 4 खंड होंगे। वार्षिक मूल्य, वार्षिक बोलते हैं बोर्ड परीक्षा को। निर्मित बनाए गए प्रश्न पत्र में, निर्मित प्रश्न पत्रे बनाए गए प्रश्न पत्र में चत्वार खंडा भविष्यन्ति, 4 खंड होंगे। पहला खंड होगा अपठित अवबोधनम। अपठित जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा एक अवबोधनम आएगा, गद्यांश आएगा, वो आएगा 10 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। और ख खंड आएगा रचनात्मक कार्य, वह आएगा 15 अंक का। उसके कितने अंक होंगे? 15 अंक होंगे। और ग खंड आएगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम, वो 25 अंक के होंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या क्या आएगा, ये हम आगे जानने वाले हैं। और रचनात्मक कार्य में क्या होगा, ये भी हम आगे जानेंगे। और खंड पठित अवबोधनम, जो ख खंड है, उसमें क्या आएगा? पठित अवबोधनम, जो होगा 30 अंक का। कितने अंक का होगा? 30 अंक का होगा। 30 अंक का। और देखिए अब कितने अंक हो गए? 10 और 15 25, और 25 ये हो गए 50, और 30 हो गए 80। ठीक है। अब खंडानुसारम विषया मूल्य भारच्य। खंड के अनुसार सब्जेक्ट क्या होगा, क्या क्या आएगा, और इनके मार्क्स क्या क्या होंगे, इसके विषय में जानेंगे। ये साथियों यहाँ पर खंड दिया हुआ है, विषय जानेंगे हम। क्या जानेंगे? विषय जानेंगे। और फिर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, ये हम जानेंगे। ये है क खंड। क खंड हमने जाना कि अपठित अवबोधनम होता है, और अपठित अवबोधनम कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। अपठित अवबोधनम कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा, 10 मार्क्स का होगा। और एक गद्यांश होगा इसमें, और जिसकी शब्द सीमा होगी 80 से 100। 80 से 100 उसकी शब्द सीमा होगी। किसकी? गद्यांश की 80 से 100 शब्द सीमा होगी। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं एक पद में उत्तर दीजिए। और फिर पूर्ण वाक्यात्मक है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। फिर है लघुतरात्मकता। लघुतरात्मका, इसमें क्या पूछे जाएंगे? व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे दिया हुआ है भाषिक कार्य। अब इस भाषिक कार्य में क्या पूछा जाता है? जैसे कर्तरी पद पूछ लिया जाता है, क्रियापद पूछ लिया जाता है, वाक्य की अन्वयति पूछ ली जाती है। इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे जैसे व्याकरण पढ़ेंगे तब। ठीक है। और खंड ख है, उसमें होता है रचनात्मक कार्य। ये रचनात्मक कार्य जो नंबर 2 है, औपचारिक कम अथवा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आएगा या अनौपचारिक पत्र आएगा, और ये होगा निबंधात्मक है। और मंजूषा में इसके शब्द दिए हुए रहेंगे, और उनकी मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पत्र लिखना होगा। पत्र पूरा नहीं लिखना होगा, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पत्र लिखना होगा। ये 5 अंक का होगा, 5 मार्क्स का। नंबर 3 है चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लिखना। ये भी निबंधात्मक प्रश्न होगा।
चित्र वर्णनम, उसमें 5 सेंटेंस आपको लिखने होंगे। जो आपको चित्र वर्णन के चित्र दिया जाएगा और उस चित्र से संबंधित शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों को आधार मान करके आप 5 वाक्य बनाएंगे या फिर एक अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं, वह भी 5 नंबर का आएगा। ठीक है। इसके बाद में हिंदी वाक्य दिए जाएंगे, उनको संस्कृत में अनुवाद करना होगा और कितने वाक्य होंगे? 5 होंगे और पूर्ण वाक्यात्मक है, पूर्ण वाक्य लिखेंगे, वह भी 5 नंबर का होगा। ठीक है। खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण, उसमें संधि जो होंगी वो 4 नंबर की होंगी। संधि कितने मार्क्स की होंगी? 4 नंबर की होंगी। और कौन कौन सी संधि आएंगी इसके विषय में हम आगे जानेंगे। समास, ये 4 मार्क्स के होंगे। प्रत्यय, ये भी 4 मार्क्स के होंगे। वाच्य प्रकरणम 4 नंबर के होंगे। वाच्य प्रकरणम 4 नंबर के होंगे। फिर समय, समय जो है ये भी 4 नंबर का होगा। अव्ययपदानी 3 नंबर के होंगे। संशोधन कार्यम बहु विकल्पात्मका 3 नंबर के होंगी। और खंड घ, पठित अवबोधनम, इसमें गद्यांश आएगा जिसमें अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न होंगे, फिर पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न होगा, फिर लघुतरात्मकता होंगे जो व्याकरण के प्रश्न होंगे। देखो, भाषिक कार्य मीन्स व्याकरण के प्रश्न। फिर एक पद्यांश आएगा, पद्यांश के भी अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पूर्ण वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में व्याकरण के प्रश्न होंगे। भाषिक कार्य, किस प्रकार से व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। नाट्यांश है, इसमें भी दोस्तों अति लघुतरात्मक तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पूर्ण वाक्यात्मक है प्रश्न पूछा जाएगा और लघुतरात्मका ये प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुतरात्मकता में व्याकरण से संबंधित जैसे कर्तृपद लिखिए, विशेष्य पद लिखिए, विशेषण पद लिखिए, क्रियापद लिखिए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न निर्माण, रेखांकित जो शब्द होंगे उनको आधार मान करके प्रश्न बनाने होंगे, ये 4 नंबर का होगा। अन्वय पूर्ण वाक्यात्मक है, 4 नंबर का होगा। और अथवा अन्वय नहीं हो तो क्या होगा? एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ, एक श्लोक का संस्कृत में भावार्थ लिखना होगा। घटनाक्रमानुसारम वाक्य लेखनम, घटनाक्रम कहने का मतलब वाक्यों को ऑर्डर में लिखना, ये भी 4 नंबर का होगा। ठीक है। पर्याय मेलनम, सिमिलर वर्ड्स, विलोम मेलनम या अपोजिट वर्ड्स, ये पूछे जाएंगे, ये भी 3 नंबर के होंगे। तो दोस्तों इनके जो मार्क्स हैं आप आराम से देख सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि जो पेपर आएगा उसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, संधि आएंगी तो किस प्रकार से होंगी, तो ये हम जानने वाले हैं। तो आइए, अपठित अवबोधनम खंड क, इसमें देखिए अपठित अवबोधनम 10 नंबर का होगा। और अपठित अवबोधनम कितने शब्दों का होगा? एक है, गद्यात्मक है, खंड है, 80 से 100 शब्द परिमित है, गद्यांश है, सरल कथा वर्णनम, कोई भी गद्यांश आएगा, सरल कथा हो सकती है, किसी का भी वर्णन हो सकता है। उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? देखिए, एक पदेन पूर्ण वाक्येन च,
एक पद में और पूर्ण वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। अवबोधन कार्य, ठीक है। एक पद में जो पूछे जाएंगे 2 नंबर के होंगे, पूर्ण वाक्य में पूछे जाएंगे 4 नंबर के होंगे, और अनुच्छेद आधारितम भाषिक कार्यम 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये होंगे। फिर देखिए शीर्षक कार्य, शीर्षक लिखना, और भाषिक कार्याय तत्वानि। भाषिक कार्य किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये देखिए। 3 नंबर के होंगे, वाक्य में कर्तरी क्रिया पद चयन। वाक्य में कर्तरी क्रिया पद चयन, या तो कर्तरी-पद पूछा जाएगा, कर्तरी-पद का मतलब होता है कर्ता, या क्रियापद पूछा जाएगा। कर्तरी क्रिया अन्विति, कर्तरी और क्रिया की अन्विति भी पूछ सकते हैं 1 नंबर की, या फिर विशेषण विशेष्य चयन, या तो विशेषण पूछेंगे या विशेष्य पूछेंगे। पर्याय पद भी पूछ सकते हैं, विलोम पद का चयन भी पूछ सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जानेंगे। जैसे सिलेबस होगा हम पूरी व्याकरण 1 बाय 1 जानेंगे, और उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे। खंड ख, खंड ख में क्या आएगा, रचनात्मक कार्यम जो 15 अंक का होगा, जिसमें संकेत आधारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम आएगा, और 5 नंबर का होगा। फिर नंबर 2 में होगा चित्र आधारित वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, 5 नंबर का होगा। नंबर 3 होगा हिंदी भाषाया आंग्ल भाषायाम व लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। हिंदी भाषा में वाक्य लिखे हुए आएंगे, उनको संस्कृत भाषा में हमें लिखना है। ये 5 नंबर का होगा। खंड ग, खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंक की होगी। 25 नंबर की अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगी, और वो आएगी कहां से, सेमोसी पुस्तक आधारिता। सेमोसी पुस्तक के आधार पर वो व्याकरण पूछी जाएगी। पहला उसमें टॉपिक होगा संधि कार्य। संधि आएगी दोस्तों 4 नंबर की। उसमें व्यंजन संधि आएगी 2 नंबर की। व्यंजन संधि 2 नंबर आएगी, और व्यंजन संधि में यह व्यंजन संधि के पाठ है तुकागमय, मौनुस्वार है, वर्गीय, प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्ण परिवर्तनम, प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तन। इसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करेंगे तो अच्छी तरह से हम संधि समझ लेंगे। विसर्ग संधि भी 2 नंबर की आएंगी, जिसमें विसर्ग से उत्वम, रत्वम, रुत्वम विसर्ग लोप है, विसर्ग से स्थाने से होगा। तो विसर्ग संधि भी हम इसी प्रकार से जानेंगे, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, इस वीडियो को देखेंगे नहीं जो व्याकरण पढ़ाई जाएगी, तब तक विश्वास कैसे होगा। देखने से ही विश्वास होगा। समास वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह है, विग्रह पदानाम से समास। तो 4 समास होंगे, एक नंबर के होंगे, 4 नंबर के। तत्पुरुष समास 1 नंबर का होगा, बहुब्रीहि समास 1 नंबर का होगा, अव्ययी भाव समास 1 नंबर का होगा, जिसमें अनु, उप, से, निर, प्रति, यथा ये टॉपिक होंगे, और द्वंद्व समास भी 1 नंबर का होगा। प्रत्यय, प्रत्यय 4 नंबर के होंगे, और प्रत्यय के अंतर्गत पूछी जाएंगे दोस्तों, प्रत्यय के अंतर्गत पूछे जाएंगे क्या, कि तद्धित प्रत्यय, मतुप, ठग, तव, तल, ये 3 नंबर के होंगे, और स्त्री प्रत्यय टाप और गीप ये 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से प्रत्यय 4 नंबर के होंगे। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार है, कर्तरी कर्म क्रिया बहुत ही सरल है, 3 नंबर के होंगे। समय अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम 4 नंबर का होगा, बहुत ही सरल है। सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे सपाद, सार्ध और पादों, बस। अव्यय पदानि ये भी 3 नंबर के होंगे, और कौन कौन से अव्यय पूछे जाएंगे, उच्चई, च, स्व, हय, अद्य,
अत्र तत्र यत्र कुत्र इदानीम अधुना संप्रति साम्प्रतम और यदा तदा कदा शेषा वृथा स्नै अपि कुतः इतस्ततः यदि तर्हि। इस प्रकार से ये ही अव्यय पूछे जाएंगे जो हम बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे। नंबर 7 है अशुद्धि संशोधन। वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे? वचन से संबंधित होंगे, लिंग से संबंधित होंगी, पुरुष से संबंधित होंगे, लकार से संबंधित होंगे और विभक्ति की दृष्टि से भी होंगे। वो 3 नंबर के होंगे। बहुत ही सरल है, हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ लेंगे। खंड गय, खंड खय, वो खंड गय होगा और पठित अवबोधनम होगा, 30 अंक का होगा और सेमोसी पाठ्य पुस्तक को आधार मान करके होगा। उसमें देखिए गद्यांशम, पहला प्रश्न गद्यांश को आधार मान करके एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें एक पद पूर्ण वाक्य और भाष्य कार्य पूछे जाएंगे 5 नंबर का। पद्यांश ये भी 5 नंबर का होगा जिसमें एक पद पूर्ण वाक्य और भाष्य कार्य पूछी जाएंगी। नाट्यांश अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्य नाट्यांश ये भी 5 नंबर का होगा, एक पदेन पूर्ण वाक्यांश प्रश्नोत्तराणि भाष्य कार्यम। ठीक है। वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य चतुर्णाम प्रश्नाम निर्माण। 4 आंसर दिए जाएंगे और उन आंसर जो उत्तर दिए जाएंगे 4 उनमें से किसी भी शब्द को अंडरलाइन किया जाएगा, रेखांकित किया जाएगा। तो उस रेखांकित शब्द के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है, वो 4 नंबर के होंगे। और श्लोकान्वये द्वय श्लोक एकस्य श्लोकस्य भावार्थ, 2 श्लोक दिए जाएंगे, उसमें एक श्लोक का भावार्थ और एक का अन्वय लिखा जाएगा। फिर है घटना क्रमानुसारम कथा लिखना। कथा दी जाएगी जिसमें 5 सेंटेंस या 7 सेंटेंस या 8 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको ऑर्डर में लिखना होगा, वो 4 नंबर के होंगे। और पर्याय पदानाम, विलोम पदानाम व मेलनम अथवा वाक्येषु प्रयोग है, 3 नंबर का होगा। पाठान आधृते लघुत्रात्मका प्रश्न, पाठ को आधार मान करके लघुत्रात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपकी सेमोसी से पूछे जाएंगे और गद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, नाट्यांश दिया जाएगा, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। तो 30 अंक की आपकी सेमोसी और सेमोसी में जो व्याकरण पूछी जाएगी वो 50 नंबर की होगी। तो व्याकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं तो जो सेमोसी के जो चैप्टर है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।